60% अवाम अगर पावर्टी में है, और पावर्टी का डेफिनेशन ये बतलाया गया कि जो लोग 32 रुपये दिन को नहीं कमा सकते वो गरीब है, पावर्टी है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? यही हम जब सवाल करते हैं तो इन सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, और उठाकर उंगली उठाकर कहते हैं कि इसको आने मत दो, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं हकीकत को आवाम के सामने रखता हूं, और मैं ये बराबर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं भटकल के पुलिस के जिम्मेदार लोगों को, अगर मेरी तकरीर के बाद आपको मेरी तकरीर में एक जुमला भी गलत नजर आएगा तो आप SMS भिजा देना कि रुक जाओ, भटकल से मत जाओ, तुम पर हम मुकदमा बुक करने वाले हैं। मैं बखुशी रुक जाऊंगा, मुझे जो तुम सजा देना चाहे दे दो। मगर इन सवालात का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब कौन देगा? मेरे अजीज नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुमको इन सवाल का जवाब देना है तो जमहूरी तौर पर हमको देना है, नारों के जरिए नहीं, जज्बात में आए बगैर नहीं, बल्कि अमली सियासत में हिस्सा लेकर। अरे 65 साल हमने इनकी गुलामी की, 65 साल हमने सेकुलरिज्म के कूली का रोल अदा किया। आज नौजवानों, ये सेकुलरिज्म का बोझ हम अकेले नहीं उठाएंगे, ये सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुस्तान का हर आदमी उठाएगा। 65 साल से अगर कोई बोझ उठा रहा है तो मैं उठा रहा हूं। मैं थक चुका हूं इस बोझ को उठाते उठाते, क्योंकि तुमने मुझे मजदूर बना दिया और तुम मालिक बन गए। अब मैं मालिक बनना चाह रहा हूं, तुम भी मजदूरी करो। 60 साल नहीं कर सकते तो 5 साल करके देख लो, तुमको हमारी मजदूरी और मेहनत का अंदाजा होगा कि कैसे दौर से हमने, किन हालात में हमने मुकाबला किया। मगर कभी भी हमने वतन के खिलाफ एक बात नहीं की। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, वतन से हमारा कभी झगड़ा नहीं था। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से हमारे सवालात। आप बताइए, महाराष्ट्र में 75% मुसलमान स्लम में रहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अभी खलील साहब को रिपोर्ट बता रहा था, सच्चर कमेटी के बनने के बाद कुंडू कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सबसे ज्यादा जिन लोगों के घर में पीने के पानी की लाइन नहीं है, घर के अंदर बाहर नहीं है, 2 किलोमीटर के दूर अगर कोई पानी जिसको नहीं मिलता तो मुसलमान। हमको पीने का पानी आप मुहैया नहीं कर सकते। बताइए, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? हम इस नाइंसाफी का खात्मा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। 10 साल मरकज में डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत रही। मुझे बात कहते हुए कोई, मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहूंगा। यकीनन तारीख हिंदुस्तान में अगर किसी वजीर आजम ने मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई काम करना शुरू किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मगर 2009 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का रवैया बदल गया, मगर उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया था। मगर आप बताइए, आज उसके बाद क्या हुआ? कहां गए वो तमाम ऐलानात? हम पुकार पुकार कर कहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दो, डिमांड ड्रिवन करो, नंबर मत दो। आज प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, एक स्कॉलरशिप के लिए हमारे 15 से 20 बच्चे और बच्चियां लड़ते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हम भी बैठकर उस रॉकेट में बैठकर चांद और मार्स पर जाने का ख्वाब देखते हैं। आप हमको मौका दो, हम पढ़ना चाहते हैं। स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन करो। ये कैसा इंसाफ है कि कर्नाटक में अगर 13% मुसलमान है, 1,40,00,000 का बजट है और 1% भी माइनॉरिटीज का बजट नहीं है, तो क्या इंसाफ हमसे हो रहा है? हम यही चाहते हैं, इंसाफ करो हमसे। हमारे बच्चों को पढ़ने के मौके दो, हमारे बच्चियों को पढ़ने के मौके दो। अरे हम भी ताकतवर बनना चाहते हैं, हमको मच्छी मत दो। हमारे समंदर में हम पकड़ सकते हैं, हमको मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा दो। हम मच्छी पकड़ने का हुनर जानना जानते हैं, आप मच्छी पकड़कर हमको मत दो। हम ये भी कहे, पार्लियामेंट में उठकर कहा मैं कि हज सब्सिडी बर्खास्त करो, हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है हमको।
अगर हज सब्सिडी निकालेंगे तो क्या मुसलमान हज पे नहीं जाएगा? 800 करोड़ रुपए मुसलमानों के हज सब्सिडी के नाम पर एयर इंडिया को दिया जाता है। हमने ही मुतालबा किया था कि 800 करोड़ रुपए हमारे मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए दे दो, क्यों नहीं उसको बर्खास्त करते आप? अगर आज मरकज में एक फिरका परस्त जमात इख्तिदार पर है तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोई कौम सेकुलर है तो मुसलमान है। 15 पार्लियामेंट के इलेक्शन मुल्क में हुए, कोई ऐसी मिसाल नहीं दे सकता कि हमने फिरका परस्त ताकतों को वोट दिया, हमने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। अरे तुम नाकाम हुए उन तमाम को रोकने के लिए, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं, और अब तुम भुगतोगे। या